हाल है कैसा काय एंड वेलकम टू द बिग बॉस सीजन 19। और इस वीकेंड के बाद में हुई खूब सारी ट्रोलिंग, थोड़ी सी खिंचाई, थोड़ी सी पटाई और थोड़ी सी लगी किसी में आग और किसी ने बुझाई। अब वो क्या हुआ उस पर करेंगे ओवरऑल चर्चा। बट इस बार किसी को सबसे ज़्यादा अगर ट्रोलिंग मिली और हेट मिला है तो वो सलमान खान को, बिकॉज ऑफ सपोर्टिंग अमाल मलिक। एंड एक और कौन सा कंटेस्टेंट था, आपको एनी गेसेस कर सकते हो कोई गेस कि किसकी वजह से और ट्रोलिंग झेलना पड़ी है? बताओ बताओ। शहबाज, ऑफ कोर्स। अमाल एंड शहबाज को जो मिला सपोर्ट वो नहीं आया जनता को रास, तो उन्होंने किया विश्वासघात और मिलाई सबने राख। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी बोल रहा हूँ, जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आया वैसे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया कि इस बार सलमान खान क्या बोल गए स्टेज पे आके। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार सीजन थोड़ा ढंग से दिखा नहीं रहा है कि सलमान खान को एक्चुअल में कि एक्चुअल हाउस में क्या चल रहा है। और जहाँ एक तरफ किसी की वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हुई है, उसका आप कॉमेंट बॉक्स में नाम बता देना। बट आखिरी में तो मैं बताऊंगा ही, क्योंकि मुझे तो पता है और जिन्होंने देखा है उन्हें भी पता है, बट जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बताऊंगा। बट गैस, वैसे तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट बहुत जल्दी डलना इन चीज़ों की स्टार्ट हो गई थी, किसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है। बट अभी वाइल्ड कार्ड के बारे में चर्चा नहीं करना, अभी जो घर में घुसे पड़े लोग हैं उन पे चर्चा करना है। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं अमाल मलिक एंड शहबाज से। शहबाज हम सबको पता है इरिटेटिंग गाय, बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। एंड अच्छे से सबको पता है, एक पर हर बंदा जो पर्सनली बिग बॉस को वॉच कर रहा है और जो 24 आवर्स वाले भी देखता है, 1 घंटे वाली क्लिप भी देखता है, जिसे बिग बॉस उसके लिए एक लाइफ लाइन है। लाइक अगर मैं बिग बॉस नहीं देखूंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मतलब ऐसा है कि मैं लड़ाई झगड़े नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अब जो बिग बॉस के डाई हार्ट फैन है वो तो डेफिनेटली निराश होंगे ना, क्योंकि जो बंदा गलत नहीं है उसको तुम गलत ठहरा दो तो कहीं ना कहीं इस बात में गड़बड़ है। जहाँ शहबाज एक इरिटेटिंग कैरेक्टर लगता है बिग बॉस के अंदर, उसके ऊपर उसे कोई नहीं बोलता। फरहाना, आहा, मतलब इतना ज़्यादा गंद, मुंह में डस्टबिन भर दो पूरा तो भी शायद खत्म नहीं होगा उसके बाद, इतना गंद है मुंह में। और इतना ज़्यादा बोलती है गंड संड दिमाग भर। चेहरे की खूबसूरती से कुछ नहीं होता, शब्दकोश की मतलब शब्दकोश की खूबसूरती से बहुत कुछ होता है। मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा अटक गया था, स्ट्रक हो गया था। बट शब्दकोश की डिक्शनरी की बात करूँ तो एक और जना है जिसकी शब्दकोश की डिक्शनरी बहुत अच्छी है, बट फिर भी वो कुछ लाइमलाइट में नहीं आ रहा। बट इस हफ्ते कुछ लाइमलाइट में आया है। इट्स ऑफ कोर्स एवरीवन नोज अबाउट इट, गौरव खन्ना। एंड ही इज अमेजिंग। एंड मैं कहूँगा पर्सनली कि ये बंदा जिस दिन गेम खेलेगा, अब वो कब खेलेगा कि बाहर निकलने के बाद खेलेंगे ये आई डोंट नो, बट जिस दिन खेलना स्टार्ट करेगा और जिस दिन बोलना स्टार्ट करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग है सीरियसली। ये जब खेलना स्टार्ट करेगा ना फोड़ेगा। बट ये कब खेलेंगे इसका वेट तो पूरी दुनिया कर रही है, और इनफैक्ट हम भी कर रहे हैं कि गौरव खन्ना जी खेल लीजिए। आपको कितना बोले कोई आके कि आप नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा दिख जाओ यार प्लीज़। थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा दिख जाओ, तभी लाइमलाइट में आ पाओगे। बाकी अमाल मलिक और शहबाज से स्टार्ट करा था। शहबाज को तो मैंने बता दिया कि इरिटेटिंग है, बट अमाल क्या है? अमाल दोगला है, अमाल बहुत ज़्यादा गाली बकता है, अमाल किसी के भी कैरेक्टर पे बोल देता है, अमाल किसी की फैमिली तक भी चले जाता है। अमाल अमाल अमाल, देखो यार इतना ज़्यादा बिग बॉस है ही चर्चित इसलिए कि कोई फैमिली पे चले जाता है, कोई गाली गलौज करता है, कोई दोगलापन दिखाता है, तभी तो वो लाइमलाइट में आता है। तो अमाल मलिक भी वही कर रहे हैं डेफिनेटली। तो ट्रोलिंग करने की बात क्या है? ट्रोलिंग करने की बात यह है कि सलमान खान ने साइड ले ली। क्योंकि भाई अभिषेक और अमाल की जब फाइट हुई थी तो डेफिनेटली जो डाई हार्ट फैन है ऑफ बिग बॉस, जो वॉच करते हैं, उन्हें पता है कि किसकी गलती थी। बट सलमान सर को नहीं दिख पाई कि किसकी गलती थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई सलमान सर की कि आपका बेटा है या कुछ लगता है रिलेशन में। बहुत ज़्यादा मैंने देखे कमेंट्स जाके सलमान खान के पेज पे जाना, एंड उस पर फर्स्ट पोस्ट जो उनकी डली हुई उसमें कमेंट लिस्ट है, उसके अंदर आप जाके देखोगे तो उनकी हैवीली ट्रोलिंग हो रही है अमाल मलिक की वजह से। और उनका भी इंप्रेशन खराब हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने उनकी साइड ली थी। अब लेट्स गो टू कुनिका जी। अब यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा सबका ये कहना है कि अभी 2 दिन के एपिसोड जो मैंने वॉच करे उसमें ये बताया गया कि भाई 95% मुद्दों की जड़ कुनिका जी है। चलो ठीक है, एक चीज़ के लिए तो उन्हें अप्रिसिएशन मिला कि अगर वो मुद्दे ही नहीं बनते, कुछ टॉपिक ही नहीं उठते, तो चर्चा किस पे होती, फाइट किस पे होती, और कैसे कलेश होते, कैसे कोई लाइमलाइट में आता, किसे फेम मिलती, या कौन अच्छा दिखता या कौन बुरा दिखता। तो ये सब चीज़ें मुद्दे 95% जड़ कुनिका जी है। तो चलो ठीक है, एक बात के लिए अप्रिसिएशन मिला है कि मुद्दे यही खड़ी करते हैं, मतलब खड़ी करती है। तो अब
जो कुनिका जी मुद्दे खड़ी कर देती है, वो कितनी हद तक सही होता है और कितनी हद तक गलत, वो तो अभी आपने देखा होगा वीकेंड के बारे में जब सलमान खान ने उन्हें चिल्लाया बिकॉज ऑफ अमाल मलिक कि आपने गलत सुन लिया। बट मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली लगता है कि इस चीज़ को चेंज करा जा रहा है, जबकि वो बोली सही गई थी, कुनिका जी ने सुना सही था और हुआ भी एग्जैक्टली ऐसा था। बट ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं बोला है, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा बिग बॉस को और सलमान खान को ट्रस्ट है इस चीज़ पे और सबको लगता है कि ऐसा अमाल मलिक ने नहीं बोला है, तो क्यों अशनूर को कन्फेशन रूम में नहीं भेजा और वो क्लिप सुनाई, और इनफैक्ट वो ऑडियंस को क्यों नहीं सुनाई। ऐसे तो बहुत ज़्यादा ऑडियंस को अब तुम क्लिप सुनाते रहते हो पर्सनली जाके, और कुछ मतलब ऐसा है अमाल मलिक ने कुछ गलत बोल दिया तो वो क्लिप नहीं सुनाना है हमें। बाकी अगर अभिषेक कुछ गलत बोल दे, अशनूर कुछ गलत बोल दे या फिर कोई और कुछ गलत बोल दे तो वो क्लिप सुना दोगे तुम फटाफट से। तो ये तो वन साइडेड बात हो गई कि आप अमाल मलिक के साथ, वो क्लियरली दिख रहा है। और सीरियसली मैं कहूँ, अमाल मलिक अगर इस सीजन का विनर बनता है तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा इट्स टोटली अ फिक्स शो। अगर नहीं बनता है तो डेफिनेटली फिक्स नहीं हो सकता है, मे बी पॉसिबल। मैं दो लोगों को इस विनर की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं देख सकता, वो एक है अमाल मलिक एंड ऑफ कोर्स बशीर अली, क्योंकि बंदा इतना ज़्यादा वो है ना, मेरे को सही में कभी कभी तो वो भी इरिटेटिंग लगता है, बहुत ज़्यादा ही कुछ एकदम अपने आप को वो समझने लग जाता है कि मैं तो बड़ा तुर्रम खान हूँ, कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। नहीं है भाई, नहीं है। बहुत ज़्यादा तू अपने आप को बताना और जताना चाह रहा है कि मैं वो लेवल का सिद्धार्थ शुक्ला हूँ, आशिम रियाज हूँ, पारस छापड़ा हूँ, या जो कैरेक्टर गौतम गुलाटी जो भयंकर खिलाड़ी थे मैं उनकी तरह हूँ। तो वो अपने आप को जताना चाह रहा है और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मुझे कुछ मज़े और एंटरटेनमेंट के रूप में कुछ ज़्यादा खास लगता नहीं। तो अब एंटरटेनमेंट के रूप में कौन आता है? अब एंटरटेनमेंट के रूप में डेफिनेटली हम सबको पता है तानिया मित्तल। सबने भले से इनकी सुनी होगी कि ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं, ये अमीरों वाली बातें करती हैं, ये जैसी बातें करती है, ये तैसी बातें करती है। बट वो जैसी भी बातें करती है वो अपनी दुनिया में जी रही हो भले से, पर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी की रील्स वायरल हो रही होगी किसी को कहते हुए कि ऐसी बोलती है वैसी बोलती है, तो आप वो तानिया मित्तल की रील देखोगे तो वो देखोगे कि कितनी ज़्यादा फास्टली वो वायरल हो रही है इंटरनेट पे। तो उन्होंने पहले से शायद माइंडसेट बना लिया था इस चीज़ को लेके और फिर आई इस कैटेगरी में कि मैं तो ऐसे ही करूँगी और वायरल हो जाऊँगी आगे जाके। शायद पहले से प्री प्लॉटिंग चल रही थी, वो पूरी तरीके से उन्होंने प्लॉट पे उतरी और पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दिया और अब देखो उनकी छवि कहाँ निखर निखर के आ रही है। सब ये बोलते हैं कि वो ऐसी है वैसी है तैसी है, पर वो इतनी आगे चले जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी में देखने को मिल जाएगी। अब ऑफ कोर्स अब किसी के बारे में हमने जो बात नहीं करी है जो इम्पोर्टेंट है वो कौन है? नेहल। नेहल का कैरेक्टर ऐसा है जो बिल्कुल बेखौफ होकर बात करता है और एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। हाँ, जब से वो रूम से आई है निकल के तब से वो ज़्यादा कुछ कटर 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 करने लग गई। बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि उनको एक चीज़ का एडवांटेज था कि उन्होंने सबके चेहरे देखे, फिर भी वो उस ग्रुप से अलग हो गई है बहुत हद तक, अब दूसरे ग्रुप में शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है। बट प्रॉब्लम इज एक्चुअली दैट कि यार वो अभी भी कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस नहीं बना पा रही है, कहीं भी ऐसा नहीं लग पा रहा कि वो डिसाइड कर पा रही है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो वो कहीं ना कहीं ना समझी वो अभी दिखाई दे रही है। तो नेहल का कैरेक्टर अभी थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है, बट या स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और डेफिनेटली बहुत कुछ बोल सकती है। फरहाना और इनके बीच में लड़ाई होगी तो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। फ्रेंड्स तो कुछ ना कुछ तो इन दोनों के बीच में तड़का लगना ही चाहिए, वो देखने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बट इनके बीच में एक और शख्स है बशीर, जो अटका पड़ा है, कभी नेहल के साथ था कभी फरहाना के साथ था, अभी दोनों के साथ नहीं है शायद मे बी, बट फरहाना के साथ दिख जाता है। तो बशीर का कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं दिखने की पूरी कोशिश करता है और डेफिनेटली वो चाहता है बंदा कि मैं दिखूं। इस बात के लिए मैं एग्री करता हूँ कि यार बोल बहुत ज़्यादा जाता है और बहुत मुद्दों में फालतू में घुस जाता है। बट या इन्वॉल्वमेंट के मामले में बिग बॉस में आप देखोगे तो बशीर अली का इन्वॉल्वमेंट फुल और मतलब फुल ऑन फुल दिखेगा। जो इन्वॉल्वमेंट मैं चाहता हूँ कि गौरव खन्ना का भी हमें देखने को मिले, बट वो अभी तक नहीं मिला है। एंड जिशान कादरी ऑफ कोर्स, ये बोलते अच्छा है, मुंह फट है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि बैक फुट पे ही खेल रहा है, अभी भी फ्रंट फुट पे नहीं आ पा रहे। ये भी ऐसा लगता है बस बोलने के हैं, ज़बान हिला दो लंबी लंबी, बट वही बात है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला काम चल रहा है इनका अभी भी। ये जब तक नहीं खुलेंगे और अपने थोड़े से ग्रुप को थोड़ा सा बोलबाला नहीं करेंगे, अच्छा खासा किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, जब तक ये निखर के नहीं आएंगे। तो इनका भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी कुछ अलग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और कैरेक्टर जो अभी वाइल्ड कार्ड आया है, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले चर्चा करी थी, मालती चहर। भाई ये दीपक चहर की सिस्टर है और अब सबसे
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑन इम्पॉर्टेंट नोट ये आई है, अब कहीं लगेगी आग भी लग सकती है, ये आप सबको बताइए कि आप बाहर कैसे दिख रहे हो। तो ये सब चीज़ें अब डेफिनेटली आप सबको देखने को मिलेगी, क्या नया चेंज आने वाला है बिग बॉस के घर में। तो अभी तो इनकी एंट्री हुई है, अब देखते हैं अगले हफ्ते में क्या होगा। बाकी एक गुमनाम नाम रह गया है इस पूरी वीडियो के अंदर, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए थी बट हमने करी नहीं, और मैंने जानबूझ के नहीं करी, क्योंकि सीरियसली ये अगर नहीं दिखे तो कोई भी इनकी चर्चा कभी नहीं करेगा। और डेफिनेटली ये डिजर्विंग है और बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। रिस्पेक्ट अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह है, बट कुछ बाउंड्रीज को तोड़ना पड़ेगा और गेम में इन्वॉल्वमेंट लाना पड़ेगा, तब जाके बिग बॉस की ट्रॉफी तक का सफर तय होगा। दैट इज डेफिनेटली फैंस के फैंस के बलबूते पे बिग बॉस को नहीं, बिग बॉस नहीं देते ट्रॉफी। यार आप देख लो, कुछ भी सीजन उठा के देख लो, फैंस के बलबूते पे कुछ नहीं। यहाँ पे जिसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा, जो कड़क खेलता है, वही ले जाता है ट्रॉफी। और मैं डेफिनेटली, आप समझ गए हो किसकी बात कर रहा हूँ, मैं मृदुल की बात कर रहा हूँ। तो इनका फ्रंट फुट पे आना डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये शायद फ्रंट फुट पे आ जाए, कुछ भी करे, एनीथिंग एल्स नहीं। गाली बके तो मत बके भाई, लड़ाई नहीं करना तो फिर भी मुद्दों पे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, मुद्दे उठाना पड़ेंगे और इन्वॉल्व होना पड़ेगा बिग बॉस के गेम में। मृदुल पूरा सपोर्ट बाहर से है भाई, इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है, इतना अच्छा फैन बेस है, फिर काहे के लिए बिगाड़ रहे हो यार। जब जीतने की पूरी काबिलियत है अंदर, इट मीन्स फैन बेस पूरा तैयार है जिताने को, तो तुम खेलने को काहे तैयार नहीं हो भाई। तो प्लीज़ गेम ऑन करो आज ही और जल्दी से खेलना स्टार्ट करो। दो कैरेक्टर जो अभी भी मुझे ऐसा लगता है गेम में इन्वॉल्वमेंट कम है और इन्हें खेलना चाहिए और ये डिजर्विंग है, गौरव खन्ना एंड मृदुल, प्लीज़ स्टार्ट। एंड एक और मैं भूल गया, जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, हर कोई आता है तो इन्होंने हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ बोला हुआ है, प्रणीत मोरे। बोलता बंदा कम है, पर जब बोलता है तो पॉइंट वाली बात बोलता है और एकदम सटीक मारता है, तो इसलिए प्रणीत मोरे। अच्छा चल रहा है अभी गेम, बढ़िया चल रहा है, बट देखते हैं कितना लंबा जा पाएंगे। इनके बारे में प्रिडिक्शन कुछ लगा नहीं सकता। बाकी जितना अभी तक चल रहा है ओवरऑल बढ़िया चल रहा है। बाकी अभी तक वीकेंड के बारे में यही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीकेंड बार की खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।